हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। आज हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी आएगी हम उसे भी धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बॉय लड़का, हु जो, चिल्लाया, वॉल्फ मीन्स भेड़िया। लड़का जो चिल्लाया, क्या? भेड़िया। अ बॉय एक लड़का एंड और हिज फादर उसके पिता लिव्ड रहते थे इन अ विलेज को हिंदी में कहते हैं गांव। क्या? एक गांव में एक लड़का और उसके पिता रहते थे। व्हेन जब द शीप भेड़ें ग्रेज्ड का मतलब होता है चरती थी, मतलब घास चरने को कहते हैं ग्रेज्ड। इन में द फील्ड मीन्स खेतों में। जब खेतों में कौन? द शीप मतलब भेड़ें चरती थी। कहां पर? खेतों में। द बॉयज फादर इंस्ट्रक्टेड हिम, द बॉयज फादर लड़के के पिता अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देश दिया। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, तो निर्देश दिया क्योंकि पास्ट का सेंस है, तो निर्देश दिया हिम किसको? उस लड़के को, उसे। टू कीप रखना, एन आई नजर, ऑन पर, देम का मतलब उन पर। क्या कहा उनके पिताजी ने? द बॉयज फादर इंस्ट्रक्टेड हिम, लड़के के पिता ने निर्देश दिया हिम उसे, टू कीप एन आई मतलब नजर रखना, ऑन देम उन भेड़ों पर। He had to take the sheep to the grassy field every day. He means वह या उसे had to take मतलब ले, take का मतलब होता है लेना, तो ले जाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। द शीप भेड़ों को कहां पर? टू द ग्रासी फील्ड मतलब हरी भरी, ग्रासी का मतलब होता है हरी भरी, फील्ड का मतलब होता है खेतों, फील्ड्स का मतलब होता है खेत, एवरीडे का मतलब होता है हर रोज या प्रतिदिन। तो ही हैड टू ये पास्ट का सेंस दे रहा है, हैव टू लगा होता तो वो प्रेजेंट का सेंस देता। उसे ले जाना पड़ता था भेड़ों को कहां पर? हरी भरी खेतों में, रोज ले जाना पड़ता था। द बॉय लड़का, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, अदर का मतलब होता है दूसरी, हैंड का मतलब होता है हाथ, लेकिन यहां पर क्या मतलब निकलेगा? दूसरी ओर। वॉज डिससेटिस्फाइड मतलब था, लड़का दूसरी ओर क्या था? असंतुष्ट। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट था। एंड वांटेड टू रन एंड प्ले और वांटेड मीन्स चाहता था। क्या? टू रन मतलब दौड़ना और खेलना। क्या चाहता था? दौड़ना और खेलना चाहता था, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं था भेड़ चराना। ही डिसाइडेड टू हैव अ फन उसने निर्णय लिया या निर्णय किया
किसका? मजे करने का। फन का मतलब होता है मजा। उसने मजा लेने का या मजा करने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया। वॉल्फ, वॉल्फ भेड़ी, वॉल्फ का मतलब होता है हिंदी में भेड़िया। भेड़िया, भेड़िया। ही एल्ड, वह, एल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, वह जोर से चिल्लाया। एंड द एंटायर विलेज, एंटायर का मतलब होता है पूरा गांव, पूरा गांव। केम स्टॉर्मिंग विथ स्टोन्स टू चेज द वॉल्फ, मतलब आ गया। केम का मतलब आ गया, आ गया। स्टॉर्मिंग बहुत तेज गति में, विथ के साथ, स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर, पत्थर ले लेकर पूरा गांव आ गया। टू चेस द वॉल्फ अवे, किसको? भेड़िया को भगाने। बिफोर, के पहले, के पहले, पहले। इट मीन्स वह, या इट मतलब वह कुड ईट मतलब खा जाए, खा जाए। एनी मतलब कोई, ऑफ द शीप मतलब उन भेड़ों में कोई भेड़ खा जाए, इससे पहले पूरा गांव क्या आ गया? बहुत तेज गति से दौड़कर और पत्थरों को ले लेकर उस भेड़िए को भगाने के लिए आ गया। द विलेजर्स वेंट मटरिंग अंडर देयर ब्रीथ, द विलेजर्स मतलब गांव वाले, गांव वाले। वेंट चले गए, चले गए। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए। अंडर द ब्रीथ का मतलब अपने, देयर मतलब उनके, ब्रीथ मतलब होता है सांस, मतलब कि अपने मुंह में अंदर ही अंदर कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए सब सारे गांव वाले चले गए। अबाउट, अबाउट के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। हाउ द बॉय कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। द बॉय मतलब लड़का। हैड वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब होता है खराब कर दिया, वेस्ट का मतलब खराब करना, खराब कर दिया। देयर टाइम उनका समय, उन्होंने क्या, वे गांव वाले कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए चले गए जब उन्हें पता चला कि कैसे इस लड़के ने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। व्हेन दे डिस्कवर्ड, जब वे, दे का मतलब वे, डिस्कवर्ड का मतलब उन्होंने पाया, पाया या मिला क्या, कि देयर वॉज नो वॉल्फ मतलब उधर कोई भेड़िया नहीं है। देयर का मतलब वहां, वहां। वॉज मीन्स था, नो मीन्स नहीं, वॉल्फ मीन्स भेड़िया। जब उन्होंने पाया कि वहां भेड़िया नहीं है तो वे बहुत बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। द वॉइस, द बॉय लड़का। साउटेड का मतलब होता है चिल्लाया, चिल्लाया। अगेन मीन्स दोबारा, क्योंकि उसे तो मजे करने थे, उसको ये झूठ में मजा आ रहा था। द बॉय मतलब वह लड़का चिल्लाया। अगेन मीन्स दोबारा। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट का मतलब होता है अगले दिन, अगले दिन वह दोबारा चिल्लाया। क्या? वॉल्फ, वॉल्फ मीन्स भेड़िया, भेड़िया। एंड और द अदर ब्लेजर्स, सॉरी, एंड द ब्लेजर्स मतलब सभी गांव वाले। हरीड मीन्स जल्दी, हरीड, हरीड ओवर का मतलब जल्दी, तुरंत, जल्दी, तुरंत। ओवर टू चेस द वॉल्फ अवे मतलब वो फिर से भागे, क्या? भेड़िया को भगाने के लिए। द विलेजर्स मीन्स गांव वाले। वॉक मीन्स चले गए। गो वेंट, गो मतलब वॉक, WALK, इसकी सेकंड फॉर्म है ये, मतलब वो चले गए। द विलेजर्स गांव वाले। वॉक अवे मीन्स चले गए। एनरेज्ड मतलब गुस्से में, खफा होकर। कैसे? गुस्से में, गुस्से में खफा होकर। दिस टाइम मीन्स इस बार, इस बार वे गांव वाले गुस्से में या खफा होकर वहां से चले गए। On the third day, as the boy climbed the tiny hill,
ऑन पर, द थर्ड डे मीन्स तीसरे दिन, तीसरे दिन, तीसरे दिन उसने क्या किया, एज जैसे ही, जैसे ही, जैसे ही, द बॉय लड़का, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ गया, द टिनी मीन्स छोटी सी, छोटी, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, जैसे ही वह लड़का एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया, he came face to face with a wolf attacking his sheep, मतलब he came, वह आया, face to face means आमने सामने, with a wolf मतलब एक भेड़िए के आमने सामने आया, जो क्या, अटैकिंग मीन्स हमला कर रहा था, his sheep means मतलब उसकी भेड़ों पर वह क्या कर रहा था, हमला कर रहा था, wolf 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 means भेड़िया भेड़िया भेड़िया, he screamed as loudly as he could, मतलब वह चिल्लाया, चिल्लाया, as loudly means जितनी तेज, जितनी तेज, जितनी तेज वह चिल्ला सकता था, he could means वह, he का मतलब वह, could का मतलब सकता, जितनी तेज वह चिल्ला सकता था उतनी तेज वह चिल्लाया, बट लेकिन, नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई भी एक भी सिंगल आदमी, पर्सन मीन्स व्यक्ति, एक भी व्यक्ति, कैम टू हिज एड, एड का मतलब होता है मदद, मदद, कोई भी सिंगल पर्सन, सिंगल व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आया, द विलेजर्स मीन्स गांव वाले, एज्यूम्ड मतलब उन्होंने ये एज्यूम किया, सोचा, क्या सोचा उन्होंने, ही वॉज ट्राइंग मतलब वह, वॉज का मतलब था, ट्राइंग मीन्स कोशिश, वह ऐसा सोचा कि वह लड़का कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा था, वॉज ट्राइंग का मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज ट्राइंग, वॉज या वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज ट्राइंग मतलब वह कोशिश कर रहा था कि टू मेक फूल मतलब उनको बेवकूफ बनाने की वह कोशिश कर रहा है, ऐसा कितने गांव वालों ने ऐसा एज्यूम किया, ऐसा सोचा, देम मतलब उन्हें, वंस मोर मतलब एक बार फिर वह उनको कोशिश कर रहा है पागल बनाने की, मतलब फूल मूर्ख बनाने की, एंड और डिड नॉट कम और वो नहीं आए, डिड नॉट कम का मतलब होता है आना, ये फर्स्ट का नेगेटिव है, तो उनमें से कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति नहीं आया, दैट डे उस दिन, उस दिन, उस दिन, द स्मॉल बॉय छोटे लड़के ने लॉस्ट अ लॉट ऑफ शीप मतलब बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, शीप मीन्स भेड़ है, मतलब लॉस्ट का मतलब होता है खो दी, खो दी, उस दिन उस छोटे से बच्चे ने अपनी बहुत ज्यादा शीप मतलब भेड़ है खो दी, ड्यू टू हिज फूली मतलब अब उसकी, उसकी बेवकूफी, फोली का मतलब होता है बेवकूफी, बेवकूफी की वजह से उसने अपनी बहुत सारी भेड़ें खो दी उस दिन। तो ये रहा हमारी आज की स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन। इसका मोरल क्या है? इसका मोरल ये है कि हमें हमेशा एक विश्वसनीय व्यक्ति बनना चाहिए। ठीक है।